हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MBS स्टडी पे। पहला क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। और इधर क्वेश्चन 1 का फिगर भी दिया हुआ है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। देखिए नंबर 1 ये है 9.1। फिगर दिया हुआ है, ये A B C, ये वाला 90 डिग्री है और 20 और ये 30 डिग्री। इसमें बोल रहा है कि ये ऊंचाई ज्ञात करना। ये खंबा A B खंबा है और ऊंचाई तो मान लेते हैं कि खंबे की ऊंचाई h है। h का वैल्यू हमको निकालना है, तो करेंगे क्या, देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में h का वैल्यू निकालना है, मतलब AB और ये AC दिया हुआ है तो AB बटा AC, AB बटे में AC। ये क्या है, हाइपोटेनस कर्व 30 डिग्री के लिए ये वाला एंगल C के लिए BC हो जाएगा बेस, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर AB परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे AB और AC क्या है, AB C और AC H, मतलब P बाई H किसमें होता है, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन 30, मतलब साइन 30 का वैल्यू, अगर साइन 30 का मान निकालेंगे तो AB बटे AC जो कि P बटे H होगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। AB को H माने हैं, H का वैल्यू निकालना है और AC दिया हुआ है 20 मीटर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहां से आ जाएगा H गुने 2 बराबर 20 गुने 1 मतलब 20। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे 2 कट के 10 मीटर, मतलब इसका हाइट जो आ जाएगा वो 10 मीटर आंसर हो जाएगा नंबर 1 का। देखिए इसको नोट करिए और दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक पेड़ है, ठीक, बोला कि आंधी आने से टूट जाता है, मतलब यहां से टूट जाता है। अगर ये पेड़ अगर बीच से टूट जाता है और टूटने के बाद इसका टूटने के बाद बोल रहा है कि शिखर इसका जो है, ये जो शिखर है ये मुड़ जाता है और मुड़ के ये जमीन को छूने लगता है। तो ये पेड़ यहां से यहां तक हुआ, मतलब A B और ये C और इसको D मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो जमीन में टच होता है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी
जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का शिखर कहाँ छू रहा है? पेड़ का शिखर ये वाला था जो यहाँ पे सी पे टच कर रहा है, तो पेड़ का शिखर ये छूता है और पेड़ का पाद बिंदु ये मतलब बीसी दिया हुआ है क्या? 8 मीटर, 8 मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई मान लेंगे h, मतलब ए बी निकालना है। ए बी बराबर क्या होगा? पूरा पेड़ का ऊंचाई, ना कि बी डी निकालना है, पूरा निकालना है, ए डी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे? बी डी निकालेंगे और सी डी निकालेंगे, ये दोनों को लास्ट में ऐड कर देंगे तो पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज बीसीडी, त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में ये वाला तो 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण 30 डिग्री दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या? बीडी निकालना है, तो बीडी निकालना है तो 30, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा बेस कोण सी के लिए, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस कर्व। तो P निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर BD बटे दिया हुआ है BC, BC मतलब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किस में होता है? tan में होता है। तो tan और थीटा का मान दिया हुआ 30 डिग्री, tan 30 बराबर BD बटे BC। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 हो जाएगा, और BD निकालना है तो BD और बटे में BC का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? BD बराबर आ जाएगा 8, इधर आएगा तो 8/√3 मीटर आ जाएगा। ये आ गया BD। और क्या निकालना है? AB अगर पूरा निकालना है, AB अगर पूरा निकालना है तो इसमें पहले BD का मान निकालना है, तो BD का मान निकाल लिए। अब CD का मान, जो CD है ये, यही तो ये है, AD और CD बराबर है। क्यों? क्योंकि ये टूटा हुआ जो भाग है, ये पहले पेड़ पूरा था और AD जो टूटा हुआ भाग है वही मुड़ के C पे टच कर रहा है, मतलब AD का जितना हाइट होगा उतना ही CD का होगा। तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे? P बटे H कर सकते हैं या B बटे H कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो हम, मेरे पास क्या है? B है, मतलब बेस दिया हुआ है, बेस है 8, ये तो अभी 8/√3 निकला है, तो इससे भी निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं। तो इसी से निकालते हैं, तो बेस, बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस क्या होगा? बेस BC और बटे हाइपोटेनस CD। तो बेस बटे हाइपोटेनस किस में होता है? कॉस में, तो कॉस थीटा, तो कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू ये हो जाएगा, कॉस 30 बराबर BC बटे BD। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और BC 8 और CD तो निकालना ही है, तो CD, यहां से CD का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 गुने 2 16 हो जाएगा, और ये बटे में √3 BD और ये CD। फाइनली निकालना था हमको AB, तो AB निकालना है, तो AB के बदले में लिख सकते हैं क्या? BD प्लस CD। BD का वैल्यू यहां से 8/√3 और CD का वैल्यू यहां से 16/√3, 16/√3। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, 8 प्लस 16, 16 8 24/√3, और 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुने √3 गुने √3, मतलब 8 गुने 3 24 होता है, और 3 को हम √3 गुने √3 में तोड़ दिए, तो यहां से क्या हो जाएगा? √3 से √3 कट जाएगा, तो 8√3 मीटर पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी मतलब वो जो स्लिप करने वाला होता है, बैठ के ससरने वाला झूला जो होता है, उसी को बोलते हैं
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना हुआ। मतलब यहाँ पे बेसिकली दो तरह का फिसलन पट्टी लगाना है, जिसमें से एक जो है वो 1.5 मीटर ऊंचाई के साथ 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये ए बी सी, ऊंचाई को 1.5 मीटर है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और दूसरा, जबकि इससे अधिक उम्र, मतलब ये है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और दूसरा जो है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो वो जो है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो 3 मीटर की ऊंचाई, तो दूसरा जो है वो 3 मीटर की ऊंचाई पे बना रहा है। पी क्यू आर, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल जो बोल रहा है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, तो ये यहां से पी आर निकालना है और यहाँ ए सी निकालना है। फिसलन पट्टी का लंबाई जो है वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज PQR में क्या करेंगे, PR निकालना है, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएगा। तो P बटे H मतलब परपेंडिकुलर, बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन का होता है। तो यहां से ले लेंगे हम लोग साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर क्या PQ बटे में PR, साइन 60 का वैल्यू √3 बटे 2 बराबर हो जाएगा PQ 3 मीटर दिया हुआ है और PR निकालना है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 6 और बटे में √3, यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो आएगा और 3 को लिख लेंगे √3 गुने √3, √3 से √3 कट जाएगा तो 2√3 मीटर। तो इसका जो आ जाएगा तो इसका जो ये PR का जो लंबाई आ गया वो 2√3 मीटर हो गया। अब त्रिभुज ABC में हम लोग करेंगे, त्रिभुज ABC में तो यहां पे भी वैसे ही परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो इसमें भी साइन लगाएंगे, साइन 30 बराबर हो जाएगा AB बटे AC। साइन 30 का वैल्यू 1 बटे 2, AB दिया हुआ है 1.5 मीटर और AC निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 2, तो 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 मीटर हो जाएगा, मतलब AC बराबर 3 मीटर। तो यहां से आ गया ये 3 मीटर। तो ये 2 आंसर हो जाएगा, एक ये और एक ये, यही दोनों का लंबाई पूछ रहा था। क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु, जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, AB एक मीनार है, AB एक मीनार है जिसमें बोल रहा है कि मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। तो मीनार का ये 5 बिंदु B और B से C के बीच का दूरी जो है वो 30 मीटर है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण,
यहां से शिखर का जो उन्नयन कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का है। तो मीनार का ऊंचाई, तो ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई को h मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में देखिए h का वैल्यू निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो P बाई B tan में होता है, तो यहां से लगा लेंगे हम लोग tan 30, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो P बाई B tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहां से लंब बटे आधार, तो tan 30 लगाएंगे, tan 30 बराबर हो जाएगा लंब AB बटे में BC, tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB को h माने तो h बटे में BC 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हो जाएगा h बराबर 30 बटे √3, और 30 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुने 3, और 3 को √3 गुने √3 बटे में √3 कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 10√3 मीटर, 10√3 मीटर मीनार का ऊंचाई हो जाएगा AB। तो नंबर 5 बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक बिंदु है ये, यहां से बोल रहा 60 मीटर की ऊंचाई पे, तो 60 मीटर की ऊंचाई, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, तो इसका डोरी होगा कैसे, इस तरह से रहेगा, तो अस्थायी रूप से यहाँ पे अगर बांध देते हैं हम डोरी को, यहाँ पे बांध के फिक्स कर देते हैं, और एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये जो डोरी का जो झुकाव है ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी सही सीधे लाइन में है, तो डोरी की लंबाई, ये लंबाई ज्ञात करना है, ABC, AC का मान निकालना है यहाँ पे, तो AC का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC दिया हुआ है परपेंडिकुलर, मतलब इसके अनुसार 60 डिग्री के अनुसार BC हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस कर्ण हो जाएगा। कर्ण निकालना है, तो लंब बटे कर्ण साइन में होता है, तो साइन 60 का वैल्यू जो हो जाएगा लंब AB बटे कर्ण AC, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और AB का वैल्यू दिया हुआ है 60, और AC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AC बराबर हो जाएगा 60 गुने 2 और बटे में √3, यहाँ √3 से इसको अगर काटते हैं तो 20 गुने 3 होगा, तो 20√3 हो जाएगा, मतलब 60 को हम लोग लिख सकते हैं ना 20 गुने √3 गुने √3, ये √3 से √3 कट गया, तो बचा क्या 20√3, तो 20√3 बच जाएगा, और गुना में 2 है, तो 20 गुने 2 मतलब 40√3 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो आ गया वो 40√3 मीटर। AC का वैल्यू मतलब पतंग के डोरी का जो लंबाई है वो 40√3 मीटर हो जाएगा। छह नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है,
30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है। तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चल कर गया। तो देखिए इसका फिगर, इस चैप्टर में सबसे बड़ा बात है फिगर बनाना। फिगर आप अगर आप सही से बना लेंगे तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं। फिर देखिए एक 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन है 30 मीटर ऊंचा, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये भवन का ऊंचाई 30 मीटर है और 1.5 मीटर एक लड़का का है। इसको ए, इसको बी, ये सी। और क्या बोल रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब लड़का भी यहाँ पे है और ये भवन की ओर, मतलब इस रास्ते से अगर जा रहा है भवन की ओर कुछ दूरी तक चलता है, जैसे यहाँ तक अगर चल लेता है, यहां तक अगर आ जाता है, तो वही पूछ रहा है कि यहां से, मतलब इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या है, यहां से यहां तक का दूरी ज्ञात करना है। तो उन्नयन कोण दिया हुआ है, इसके बीच का उन्नयन कोण और इसके बीच का उन्नयन कोण सही से बना लेते हैं। ये D, तो B से D के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना दूरी है, कितना दूरी तक हुआ चलकर, मतलब B से D तक वो लड़का पहुंच गया, तो यहां तक आने में वो कितना दूरी तय किया ये निकालना है। और उन्नयन को दिया हुआ है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मतलब पहले जो यहाँ पे जब था तो यहाँ का उन्नयन 30 था और जब वो चल के आगे गया है तो इसका उन्नयन 60 डिग्री हो गया है। और ये तो 90 डिग्री है, मतलब अगर ये यहाँ पे 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, मतलब ये AC का कितना हो जाएगा, AC 28.5 मीटर हो जाएगा। पूरा 30 मीटर है जिसमें से 1.5 मीटर ये लड़का का है। इसके आंख से उन्नयन कोण बन रहा है, पैर से बनता तब पूरा डिस्टेंस लेते हैं, पर आंख से बन रहा है तो डिस्टेंस आंख से बन रहा है, इसलिए 1.5 मीटर इधर घटा लेंगे, तो ये जो बचा 28.5 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है BD का मान, तो यहां से अब हम करेंगे क्या, देखिए त्रिभुज कौन सा, पहले AD और C में लेते हैं। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस, ये दोनों कर्व है और ये पूरा भी बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और निकालना क्या है बेस हम लोग को, तो बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय बेस tan में आता है, तो tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो AC बटे में CD, tan 60 बराबर √3 और √3 के बराबर हो जाएगा। AC का मान क्या है 28.5 और बटे में CD, बटे में CD हो जाएगा, तो CD का वैल्यू आ गया 28.5 बटे में √3 मीटर। अब
त्रिभुज एबीसी में, देखिए त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, इसमें अगर बीसी निकालना है बेस तो फिर वही tan ही लगाएंगे, तो tan 30 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर AC बाई बेस BC। तो tan 30 का मान यहाँ से 1/√3 बराबर AC का हो जाएगा 28.5, और BC को हम लोग लिख सकते हैं BD प्लस DC, मतलब BD प्लस CD। तो यहां से क्या हो जाएगा 28.5 बटे में BD प्लस CD का मान यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, या यहां से हम लोग करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो BD प्लस CD बराबर हो जाएगा 28.5 और गुने में √3, इतना मीटर हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है BD का मान, BD प्लस CD। तो यहां से क्या आ जाएगा, CD का मान अगर यहां पे रख देते हैं इसमें तो BD का मान निकल जाएगा, मतलब हो जाएगा BD प्लस CD बराबर दिया हुआ है 28.5 √3। CD का मान प्लस में है तो उधर जाके CD माइनस में हो जाएगा, मतलब 28.5 √3 और माइनस में CD का मान 28.5 बटे √3। यहां से अगर 28.5 कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा, तो 28.5 और √3 ये एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा में 1 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 मतलब 2 बटे में √3। 28.5 को तो 1 मतलब 57 बटे √3 हो जाएगा, और 57 बटे √3, 57 को लिख सकते हो 19√3 गुने √3 बटे √3। √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ बच गया क्या 19√3 मीटर आ जाएगा। 19√3 मीटर BD का है, 19√3 मीटर। तो देखिए जल्दी से नोट करिए इसको। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें एक मीनार है और एक भवन है। 7 नंबर, ये भवन की ऊंचाई है और यहाँ पे बोल रहा है कि एक संचार मीनार इसके ऊपर लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक भवन की ऊंचाई भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वो 20 मीटर है और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, और बोल रहा है कि संचार मीनार के ये तल से और इसके देखिए
ये ए बी सी। ए बी जो है ये भवन की ऊंचाई है और भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर और इसको डी मान लेते हैं। तो एडी जो है एडी ये भवन के शिखर पर संचार मीनार लगा हुआ है, जिसके तल से और शिखर से इस दोनों के तल और शिखर से उन्नयन कोण जो बोल रहा है, उन्नयन कोण वो 45 से 60 हो जाता है। तो ये 45 रहेगा और ये पूरा जो रहेगा वो 60 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको और नीचे अगर करते जाएंगे तो इसका डिग्री वाला मान घटते जाएगा और इसको ऊपर करते जाएंगे। ये 60 हुआ, थोड़ा सा और ऊपर अगर इतना ऊपर रहता है यहाँ पे तो 75, 80 और ये पूरा सीधा रहता है ऐसे इस टाइप के तो 90 डिग्री होता है। मतलब ऐसे भी इसके बोल रहा था कि इसके तल से, इसके तल और शिखर से, तो तल से जो उन्नयन कोण है वो 45 है और शिखर से उन्नयन कोण 60 है। तो हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार ये जो एडी लगा हुआ है इसका ऊंचाई मान लेते हैं कि एच। एडी बराबर मान लेते हैं कि एच है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में पहले हम निकाल लेंगे बीसी और बीसी निकाल लेंगे तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में भी ये यूज हो जाएगा। तो पहले एबीसी से निकालेंगे क्या, तो बीसी निकालने के लिए इस वाले एंगल 45 डिग्री के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब P बाई बी क्या होता है, P बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहां से tan 45 का यूज कर लेंगे। tan 45 डिग्री बराबर लंब ए बी और आधार बी सी। tan 45 का वैल्यू 1 और ए बी दिया हुआ है 20, ए बी 20 और बी सी। तो यहाँ से बी सी निकल जाएगा 20 मीटर, मतलब यहाँ से बी सी का भी वैल्यू ये भी 20 मीटर आएगा। अब निकालेंगे त्रिभुज, अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज बी सी और डी में। त्रिभुज बीसीडी में निकालना है। तो निकालना क्या है, एडी मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस यहां भी करेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बीडी बाई बेस बीसी। tan 60 का वैल्यू √3 और बीडी कितना, बीडी को लिख सकते हैं ए बी और एडी। तो बीडी को लिख सकते हैं ए बी प्लस एडी और बीसी निकाले हैं अभी 20। तो याद हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी का वैल्यू 20 है तो हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस एडी बराबर 20√3। तो यहाँ से एडी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 20√3 माइनस 20। तो यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। इतना आ जाएगा मीनार की ऊंचाई, एडी का वैल्यू। क्या एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल है जिसके शिखर पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था कि भवन के ऊपर संचार मीनार था और भवन की ऊंचाई दिया हुआ था और संचार मीनार का ज्ञात करना था। पर यहाँ पे है कि पेडेस्टल एक दिया हुआ, पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ 1.6 मीटर का, मतलब मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है और पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। और इसमें जो बोल रहा है कि शिखर से उन्नयन कोण 60 और उसी के पेडेस्टल के शिखर से उन्नयन कोण 45 और मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए
ये ए बी सी और ये डी, ये पेडेस्टल 1.6 मीटर का, ये मूर्ति हो गया 1.6 मीटर का, और मूर्ति के पेडेस्टल के शिखर ये वाला और मूर्ति का शिखर ये वाला। तो पेडेस्टल के शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री है और मूर्ति जो है मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो फिर आपको बताना है कि ये CD जो है पेडेस्टल, इसकी ऊंचाई क्या है। तो CD बराबर h मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले त्रिभुज पहले त्रिभुज BCD में BCD में ये यहां से H निकलेगा CD और ये BC। तो ये CD क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, कर्ण हो गया। तो यहां से tan 45 बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बस वहां पे इसका ऊंचाई, मतलब भवन यहाँ था, भवन का ऊंचाई दिया हुआ था, ये वाला फाइंड करना था, यहाँ ऊपर वाला दिया हुआ, ये फाइंड करना। तो tan 45 बराबर हो जाएगा क्या, CD बटे में BC। तो tan 45 1 और CD को H माने हैं, तो BC बराबर हो जाएगा H। और फिर एक बार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर पूरा AC बटे में BC, और BC बराबर H माने तो यहाँ H रख सकते हैं हम, BC का मान H आया है तो H रख सकते हैं। तो tan 60 √3 और AC को लिख सकते हैं AD प्लस CD और बटे में H, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो H √3 और AD का वैल्यू 1.6 और CD का वैल्यू H। यहां से H को इस साइड ले आएंगे, तो हो जाएगा क्या, H √3 माइनस H बराबर 1.6। तो H कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो यहां से H का जो वैल्यू आएगा, H बराबर 1.6 बाई √3 माइनस 1 बटे में √3 माइनस 1 आया, मतलब इसका अगर प्रमेयीकरण कर लेते हैं, भाग का प्रमेयीकरण करना है, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना और भाग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 को √3 प्लस 1 से, और बटे में a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1.6 √3 प्लस 1 बटे में √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का, मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 घटा तो 2 को काटेंगे इससे, तो 0.8 मतलब 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो CD का जो, मतलब पेडेस्टल की जो ऊंचाई आएगी वो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगी। तो देखिए, नोट करिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई, एक मीनार है और एक भवन है, एक मीनार है और एक भवन है, और बोल क्या रहा कि मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण और भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण, और मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए 9 नंबर, पर इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। एक मीनार है और एक भवन है। एक मीनार और एक भवन है। बोल रहे कि मीनार का ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है और मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का और इसके शिखर से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दिया हुआ। कितना दिया हुआ है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु, मीनार ये है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। 60 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसको ए बी सी डी, तो आपको निकालना क्या है, तो इसको एच मान लेते हैं। लेट ए बी बराबर एच मीटर, तो एच का वैल्यू निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले त्रिभुज त्रिभुज बीसीडी में देखिए, त्रिभुज बीसीडी, त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में ये इस 60 के लिए बीसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है सीडी, तो tan 60 बराबर होता है, मतलब tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से हो जाएगा tan 60 बराबर, tan 60 बराबर हो जाएगा CD बटे BC। tan 60 का वैल्यू √3 और CD का वैल्यू दिया हुआ है 50 और ये BC, मतलब BC बराबर 50 बटे √3 मीटर। तो BC का वैल्यू आएगा 50 बटे √3 मीटर। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ABC में देखें हम लोग, त्रिभुज A B और C, ये वाला त्रिभुज में 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है और ये वाला भी हम BC का मान निकाले हैं 50 √3, तो AB का मान निकालना है, तो बेस और ये परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसमें भी tan थीटा लग जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर AB बटे बेस BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB को H माने हैं और BC का वैल्यू है 50 बटे √3 मीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा H बराबर 50 √3
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच होगा गुना √3 से, √3 गुने एच हो जाएगा और इधर 50/√3 1 से गुना होगा। तो यहाँ से एच का वैल्यू जो आ जाएगा वो 50 और ये √3 बटे में आ जाएगा मतलब बटे 3, मतलब 50/3 मीटर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं डिवाइड करके 16 सही 2/3 मीटर। 16 सही 2/3 मीटर ए बी का मान आ गया। ये इतना हाइट का होगा। क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक रोड है, सड़क है जिसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, एक ही लंबाई का, मतलब एक रोड है और रोड के दोनों साइड 2 खंबा है, मतलब एक दूसरे साइड और एक इस साइड सामने सामने है और दोनों का हाइट सेम है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन को 60 और 30 है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक खंभा है, ये खंभा, ये रोड है 80 मीटर चौड़ी एक रोड है जिसके दोनों ओर खंभा है, खंभे ए बी सी डी है, ठीक, ए बी और सी डी 2 खंभा है। अब बोल रहा है कि इसके बीच कहीं पे भी एक बिंदु है जहां से इस दोनों खंभे का उन्नयन कोण दिया हुआ है, इस दोनों खंभे का उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो इस दोनों खंभे का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, एक बिंदु से 60 डिग्री और दूसरे से 30 डिग्री का, तो 60 और 30 डिग्री का है। तो देखिए दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, इसको 60, इसको 30, या फिर इसको 30 और इसको 60 मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 30, ये पूरा 80 है, तो हम मान लेते हैं कि ये x है यहां से यहां तक का, इसको O मान लेते हैं, मतलब ये x है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है? और कुछ नहीं दिया हुआ है, निकालना है खंबे की ऊंचाई और इस दोनों के बीच की दूरी, मतलब BO कितना है और OC कितना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO में ये समकोण है दोनों, त्रिभुज ABO में निकालेंगे, ABO में ये x दिया हुआ है 30 डिग्री का कोण है और ये परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब tan 30 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर AB बटे बेस BO। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और AB और BO का x, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, x/√3 मीटर, x/√3 मीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज ये दूसरा त्रिभुज COD में tan 60 बराबर करेंगे। और एक बात यहाँ पे दिया हुआ कि AB और CD जो है, AB और CD दोनों बराबर है, तो दोनों के बराबर h मीटर मान लेते हैं, AB और CD बराबर h मीटर, ठीक। तो यहां से हो जाएगा कि AB मतलब h बराबर x/√3 मीटर
तो tan 60, यहाँ से tan 60 दूसरे त्रिभुज में tan 60 बराबर हो जाएगा लंब CD बटे आधार OC। tan 60 का वैल्यू √3 और CD AB और CD बराबर क्या है h मीटर के, मतलब इस दोनों की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। तो यहाँ पे CD h हो जाएगी और OC 80 माइनस h, मतलब यहां से h बराबर हो जाएगा क्या 80 माइनस x √3 मीटर। तो यहाँ h बराबर इतना आ रहा है और यहाँ पे h बराबर इतना आ रहा है, मतलब दोनों जगह h का तो वैल्यू सेम ही होना चाहिए, मतलब इस दोनों समीकरण को इक्वल कर लेंगे। तो इसका समीकरण 1 रख लेते हैं और इसका नाम इक्वेशन 2 रख लेते हैं। अब 1 और 2 से क्या हो जाएगा, या फिर समीकरण 2 में h का मान रख लीजिए, h का मान यहाँ पे रख लेंगे तो हो जाएगा x बाई √3 बराबर 80 माइनस x बटे √3 और √3 इधर आ जाएगा। तो x बाई 3 बराबर 80 माइनस x इधर आ जाएगा तो प्लस में x बाई 3 प्लस x बराबर 80। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4x बटे 3 बराबर 80। तो यहाँ से 4 से काट देंगे तो 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 मीटर। x बराबर 60 मीटर, मतलब x बराबर 60 मीटर। तो देखिए ये 60 मीटर, अब जरूरी नहीं कि ये छोटा है दिखने में तो 60 नहीं हो सकता, वो अपने अनुमान से बनाया है, इसलिए x का जो माना जाएगा 60 मीटर और दूसरा जो आ जाएगा वो 80 माइनस x, मतलब BO बराबर यहाँ लिख देते हैं BO बराबर x बराबर 60 मीटर और OC बराबर 80 माइनस x है। तो 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 मीटर हो जाएगा। तो ये दोनों तो निकल गया। अब बोल रहा है कि खंभा की ऊंचाई, तो ऊंचाई मतलब h का वैल्यू, तो h बराबर क्या है, h बराबर x बाई √3 था, मतलब 60 बटे √3 और 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लोग लिख सकते हैं 20 गुने 3 और 3 को √3 गुने √3 लिख लेंगे तो वहां से कट जाएगा, मतलब 20 √3 गुने √3 बटे √3, √3 से √3 कट गया तो 20 √3 मीटर आंसर हो जाएगा इसका, 20 √3 मीटर। देखिए अब 11 नंबर है, 11 नंबर में फिगर आपको दिया हुआ है 9.12। तो फिगर को देखिए, ये बोल रहा है कि एक नहर है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, तो यहाँ पे एक नहर है और एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब नहर से 20 मीटर की दूरी पे एक 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाला रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है, ये टीवी टावर और ये इतना नहर है। ABC एक टीवी टावर है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है और इससे 20 मीटर दूर ये जो नहर है, BC एक नहर है, नहर से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो बन रहा है, ये वाला जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। और बोल रहा है कि नहर जो है, नहर से इसके कुछ दूरी पे, मतलब 20 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है जिससे
टीवी के शीर्ष का उन्नयन कोण, टीवी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। मतलब ये डी इसको रख सकते। तो बोल रहा है कि बीसी और ए बी निकालना क्या क्या है। बीसी बराबर कितना होगा और ए बी बराबर कितना होगा। मतलब ए बी हो गया टीवी टावर की ऊंचाई और बीसी हो गया नहर की चौड़ाई। तो यही दोनों निकालना है। इस चैप्टर में प्रॉब्लम सिर्फ है तो फिगर बनाने में। अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के फिगर बना लिए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मेहनत नहीं। जो है बस सही फिगर बनाना है। तो अब आप लोग भी इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिगर बन गया है तो बस एक बार त्रिभुज एबीसी में और एक बार त्रिभुज ए बी डी में, दोनों त्रिभुज से निकाल सकते हैं मान। तो देखिए त्रिभुज एबीसी में हम लोग देते हैं त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, बीसी और ए बी है तो ए बी बटे बीसी मतलब tan 60। tan 60 बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। tan 60 का वैल्यू √3 बराबर ए बी बटे बी सी। मतलब ए बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो √3 बी सी के बराबर। ए बी का जो वैल्यू आएगा बी सी के √3 गुना। अब हम लोग त्रिभुज बड़ा वाला पूरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में तो यहाँ पे tan 30 बराबर हो जाएगा ए बी बटे में बी डी और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी। और tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी का वैल्यू बी सी में रख लेंगे तो ए बी का वैल्यू √3 बी सी, ए बी का वैल्यू √3 बी सी और डी सी का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर और प्लस बी सी। अब यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे। तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस बी सी बराबर हो जाएगा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 बी सी और ये बी सी एक उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब 20 बराबर हो जाएगा 3 बी सी माइनस बी सी मतलब 2 बी सी। तो बी सी बराबर हो जाएगा 20 बटे 2 तो 10 मीटर। बी सी ये जो आया नहर की चौड़ाई ये 10 मीटर आ गया। तो ए बी यहां से निकाल सकते हैं। ए बी बराबर क्या था √3 बी सी तो √3 गुने 10 मतलब 10√3 मीटर। तो ए बी ये जो आ गया वो 10√3 मीटर आ गया। तो यही दोनों निकालना था नहर की चौड़ाई। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक भवन है और एक केबल टावर है। मतलब एक भवन और एक केबल टावर है जिसके बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई 7 मीटर है और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण मतलब भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा। बारह नंबर 7 मीटर ऊंचे एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचाई है और एक भवन है और एक केबल टावर है। ये केबल टावर है
7 मीटर भवन है, भवन की ऊंचाई, और ये केबल टावर, मतलब भवन की ऊंचाई को अगर हम ए बी मान लेते हैं और केबल टावर की ऊंचाई को सी डी मान लेते हैं, तो क्या बोल रहा है कि भवन के शिखर से, केबल टावर के शिखर, मतलब भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण बोल रहा है, मतलब यहां से पहले एक बेस लाइन तो बनाना होगा, तब ना यहां से ये 60 डिग्री होगा ना, तो हवा में थोड़ी ना 60 डिग्री होगा। तो इसके लिए एक बेस लाइन बनाना होगा, जो जिसका नाम ई रख लेते हैं, ठीक। और क्या बोल रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो इसके पाद का अवनमन कोण मतलब यहां से भवन के पाद और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो उन्नयन कोण ये वाला होता है, अगर उन्नयन कोण 45 बोलता तो ये वाला होता, पर उन्नयन नहीं अवनमन बोला है, मतलब अवनमन कोण जो होगा वो ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब ए बी एक भवन है और सी डी एक केबल टावर है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और भवन के और इसके पाद बिंदु मतलब सीडी के पाद बिंदु, जो केबल टावर के पाद बिंदु है, उसका अवनमन कोण जो है भवन के शिखर से वो 45 डिग्री दिया हुआ। तो ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री ये भी हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखिए, अगर आप लोग त्रिभुज पढ़े हुए हैं एक्सरसाइज 6, तो उसमें आप कुछ वहां पढ़े थे, तो उससे यहाँ इसको निकाल सकते हैं कि ये 45 है, तो ये 45 कैसे होगा? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए ई डी, ए बी डी और ए ई डी दोनों में अगर निकालते हैं तो ये वाला 90 डिग्री, तो ये एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। एकांतर कोण तो अब देखिए निकालना क्या है हमको, सीडी की हाइट। तो सीडी, तो मान लेते हैं कि सीडी जो है, सीडी बराबर एच मीटर मान लिया कि सीडी की हाइट जो है वो एच मीटर है। सीडी की हाइट जो है वो एच मीटर है। तो अब देखिए, तो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी और डी, ए बी डी में, या इसको समकोण त्रिभुज लिखिए या त्रिभुज ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज एबीडी या त्रिभुज एबीडी, यहाँ पे साइन दिया हुआ है समकोण का, मतलब समकोण ही हुआ। तो त्रिभुज एबीडी में क्या हो जाएगा, हमको पहले यहाँ से बीडी निकालना होगा। अगर बीडी निकाल लेंगे तो फिर ये वाला निकालेंगे सीडी, तो बीडी निकालने के लिए क्या होगा, ए बी बटे में बीडी, ए बी बटे में बीडी, ए बी बटे बीडी किसका होगा, मतलब अगर ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस तो tan थीटा का होता है, तो यहां से हो जाएगा tan और थीटा का मान 45 डिग्री।
tan 45, तो tan 45 का 1 और AB का 7 दिया हुआ और BD, तो यहां से BD जो आ जाएगा वो मतलब BD भी क्या आ गया 7 मीटर। अगर ये AB 7 मीटर है तो DE भी 7 मीटर हो जाएगा, BD 7 मीटर है तो AE भी 7 मीटर हो जाएगा। ये समझ रहा है ना। जैसे अगर यहां से बेस बनाया है, बेस अगर यहां से इसको A से E को मिला है और इस प्रकार मिलाया है कि AE जो है BD के बराबर हो जाएगा और AB जो है DE के बराबर हो जाएगा, तो यहां से ये दोनों साथ हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज या त्रिभुज ACE में A, C और E में, ACE में हमको पता क्या है, AE का वैल्यू पता है तो CE निकालना, तो CE बटे में AE, तो ये भी क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का जगह 60, tan 60 का वैल्यू √3 और CE और बटे में E, तो CE का जो वैल्यू आ जाएगा वो 7√3 मीटर, तो CE आ गया 7√3 मीटर। अब हमको ये चाहिए, DE तो निकल चुका है कि 7 मीटर है, तो पूरा निकालना है CD मतलब CD बराबर H, और CD को हम लिख सकते हैं क्या, CD को हम लिख सकते हैं CE प्लस DE, CD को H माने हैं तो H हो गया, और CE का वैल्यू 7√3 और प्लस DE का वैल्यू DE का वैल्यू 7, तो यहां से 7 कॉमन हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 मीटर, ये आ गया C और D की ऊंचाई। CD क्या था, केबल टावर। और 13 नंबर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, अगर ये समुद्र तल है, समुद्र तल है और समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, यहां पे कोई लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची, 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस को AB मान लेते हैं, और समुद्र तल की जो ऊंचाई है उसको एक सीधी रेखा में मतलब बेस टाइप से मान लेते हैं, तो समुद्र और बोल रहा है कि 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण दिया हुआ है, अवनमन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो अवनमन कोण तो ऊपर से बनेगा, उन्नयन कोण रहता तो नीचे से बनता। और 2 जहाज है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए कि एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, एक ही ओर अगर एक जहाज यहां पे है तो ये, और एक दूसरी जहाज जो है वो यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है और दूसरी जहाज एक ही ओर मतलब इधर ही जा रही है, दोनों जहाज जो है इसी साइड, दोनों जहाज जो है इसी साइड आ रही है, एक जहाज यहाँ है दूसरी जहाज यहाँ पे, तो इसको हम C और D मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये अवनमन कोण यहां से बना रही है, तो अवनमन कोण जो बना रही है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बना रही है, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा जो होगा वो 45 डिग्री। अगर ये पूरा 45 डिग्री तो ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा का अंतर कोण से, अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन। ऐसे ही ये वाला 30 डिग्री, तो अवनमन कोण अगर 30 से 45 हो रहा तो उन्नयन यहाँ 30 से 45 हो जाएगा। अब निकालना क्या है हमको,
कि तो जो दो जहाजों के बीच की दूरी, तो जहाज के बीच की दूरी मतलब सी डी की दूरी निकालना है। सी से डी मतलब एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी कितनी है ये निकालना है। तो देखिए पहले बी डी निकाल लेंगे, उसके बाद तो पहले ए बी डी में निकालिए त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज एबीडी में ए बी बटे बी डी। ए बी क्या है परपेंडिकुलर और बी डी बेस मतलब लंब बटे आधार, tan थीटा में होता है। तो tan 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री है, तो tan 45 का 1 हो जाएगा, ए बी का 75 और बी डी। तो यहां से बी डी जो आ गया वो 75 मीटर हो गया। तो बी डी क्या आ गया ये 75 मीटर, बी डी 75 मीटर आ गया। अब हम लोग फिर से एक बार निकालेंगे, ए सी डी, ए सी बी में त्रिभुज ए बी सी या ए सी बी में। तो यहां पे हम निकालना है तो ए बी और बटे में पूरा बी सी, ए बी बटे बी सी किसका होगा तो tan का होगा, और tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री और tan 30 का होता है 1/√3। ए बी का वैल्यू 75 और बी सी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी। तो यहां से देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से गुना होके 1 ही आ जाएगा, बी डी प्लस सी डी बराबर 75√3। बी डी का मान अभी हम लोग निकाले हैं 75 है और सी डी 75√3। तो यहां से सी डी का वैल्यू हमको निकालना था, तो सी डी का वैल्यू जो है 75√3 माइनस 75। तो यहां से 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी 75√3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। और ये फिगर दिया हुआ है 9.13। तो फिगर को देखिए, और तो इसमें तो फिगर भी बनाने के लिए ज्यादा सोचना नहीं है, फिगर बना हुआ है। मतलब एक यहां पे गुब्बारा उड़ रहा है, यहां पे एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है।
हाँ देखिए, ये फिगर है, एक गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है, मतलब गुब्बारा एक ही है। लड़की पहले गुब्बारा देखती है कि यहाँ पे उड़ रहा है और कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ पे है, और दोनों का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण दिया हुआ है कि ये छोटा वाला जो है 30 डिग्री और ये बड़ा वाला 60 डिग्री। मतलब यहां से इससे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और जो कुछ समय बाद कुछ समय के बाद जो गुब्बारा दूर चला गया उससे उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो पूछ रहा है सिर्फ कि इस दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी। इसको अगर हम x मीटर मान लेते हैं तो x का वैल्यू क्या होगी, x मीटर। अगर हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी x मीटर है तो x मीटर, तो x का वैल्यू क्या होगी, तो a b c d e, और ये इधर से जो हाइट जो दिया हुआ है वो 88.2 मीटर हाइट नीचे बेस से दिया हुआ है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी 88.2 मीटर है, पर हमको क्या चाहिए, हमको तो यहां से चाहिए, क्योंकि उन्नयन कोण तो लड़की के आंख से बन रहा है ना कि पैर से। पैर से उन्नयन कोण बनता तब ना यहाँ से हम लोग हाइट देखते, पर उन्नयन कोण आंख से बन रहा है। मतलब ये 1.2 मीटर 1.2 मीटर इतना दूर का हाइट हुआ। तो CD का हाइट क्या हो जाएगा, तो 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो ये वाला जो होगा वो 87 मीटर हो जाएगा। 87 मीटर हाइट हो गया। तो 87 मीटर अगर हाइट है तो गुब्बारा तो दोनों सेम हाइट पे ही उड़ेगा, तो ये भी 87 मीटर ही रहेगा। तो अब कुछ नहीं, अब सीधा सीधी निकाल लेना है कि ये वाला समकोण और ये वाला भी समकोण, मतलब ABE, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में निकालना है, ये वाला दिया हुआ है और हम निकालेंगे BE, मतलब AE बटे में BE, AE बटे में BE tan 60 के बराबर होगा, और tan 60 का वैल्यू √3 और AE का वैल्यू 87 और BE, मतलब यहां से BE जो आ जाएगा वो 87 बटे √3 मीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज DB और C, त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में देखिए कि ये वाला CD जो है, ये वाला CD और बटे में पूरा, मतलब tan 30 बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहां से हम लंब और आधार ही ले रहे हैं, तो tan 30 थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर हो जाएगा क्या, CD बटे में BC, और BC को लिख सकते हैं क्या, BE प्लस EC। BC को हम लोग BE और EC लिख सकते हैं, तो BE और EC, और tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, CD का वैल्यू 87 और BE अभी निकाला यहाँ, BE का वैल्यू 88, 87 बटे √3, तो BE का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 87 बटे √3 और प्लस EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 से पूरा इतना 1 से गुना होके इतना ही सेम रह जाएगा। मतलब यहां से क्या आ जाएगा कि 87 बटे √3 प्लस EC बराबर
87√3 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 87√3 और माइनस में ये इधर वाला प्लस से इधर आ जाएगा माइनस में 87/√3 दोनों से कॉमन ले लीजिए 87 तो √3 माइनस 1/√3 तो एलसीएम लेंगे √3 हो जाएगा 3 माइनस 1 तो 87 गुने 2/√3 यहां से 87 जो है गुना मतलब 29 गुने 3 को 87 लिख सकते हैं और 3 को हम √3 गुने √3 लिख देंगे और 2/√3 √3 से √3 कट जाएगा तो यहां से जाएगा 29 गुने 2 58√3 मीटर। 58√3 मीटर क्या आया x का वैल्यू मतलब इसी को हम लोग x माने थे तो x बराबर आगे 58√3 मीटर मतलब दोनों गुब्बारों के 15 नंबर है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। ये वाला बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन पढ़ने पे, पर इसके लैंग्वेज को समझने के लिए 2 से 3 बार कम से कम क्वेश्चन को बहुत आराम से मतलब धीरे धीरे पढ़िए। धीरे धीरे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक राजमार्ग है, सीधा राजमार्ग है और एक मीनार है। मतलब एक मीनार है और एक राजमार्ग है। मीनार ए भी एक मीनार है और ये राजमार्ग है जो मीनार के पाद बिंदु तक आता है। और क्या बोल रहा है कि ये मीनार जो है इसका अवनमन कोण दिया हुआ है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे कोई एक आदमी है जिसका हाइट नहीं दिया हुआ, मतलब हाइट अगर नहीं दिया हुआ आदमी का तो ये मीनार की जो ऊंचाई है यहीं पे। तो यहां से एक कार आ रहा है, एक कार आ रही है, मीनार के पाद बिंदु की ओर कार आ रही है। तो ये कार को वो आदमी जो मीनार के शिखर पर खड़ा हुआ है वो देख रहा है। तो यहां से अगर आदमी देख रहा है तो इसका जो अवनमन कोण बन रहा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है, मतलब ये 30 डिग्री के अवनमन पर देख रहा है। मतलब अगर ये अवनमन 30 है तो इसका कार से आदमी का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब आगे क्या बोल रहा है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जा रहा है, मतलब कार एक समान चाल से जा रही है। उसके बाद कुछ समय बाद कार जो है यहाँ पहुंच जाती है। कार जो है वो सी बिंदु से डी बिंदु की ओर पहुंच जाती है कुछ समय बाद। और समय जो दिया हुआ है वो 6 सेकेंड है। मतलब 6 सेकेंड जो है 6 सेकेंड के बाद कार सी से डी तक पहुंच जाती है। और इसका अवनमन कोण, मतलब अवनमन कोण तो ये पूरा बड़ा वाला यहां से यहां तक का अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो इससे अब उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। तो इससे 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि 6 सेकेंड में कार इतना दूरी तय किया है, तो इस बिंदु से मतलब कार जहां तक पहुंच चुकी है उस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। 6 सेकेंड में इतना दूर अगर तय कर रही है तो इतना दूर तय करने में, बी से डी तक की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी कार,
ये आपको बताना है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, पहले तो इस दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। समय दिया हुआ है तो दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी पहले दूरी बी से डी के बीच में दूरी, मतलब समकोण त्रिभुज या त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ए से बी मतलब मीनार की ऊंचाई दिया हुआ था क्या, नहीं, मीनार की ऊंचाई भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो मीनार की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो देखिए ए बी और बी डी, अगर ए बी बटे बी डी करते हैं तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी है। tan 60 बराबर ए बी बटे बी डी है। तो tan 60 का वैल्यू √3, तो यहां से हो जाएगा √3 बराबर ए बी बटे बी डी। या यहां से आप निकाल सकते हैं बी डी बराबर जो हो जाएगा ए बी, या फिर ए बी बराबर ही निकाल लीजिए, ए बी बराबर √3 बी डी। ए बी बराबर जो है √3 बी डी का हो गया, ए बी बराबर √3 बी डी का। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज निकालेंगे, समकोण त्रिभुज। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज निकालेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे बी सी tan 30 डिग्री के बराबर होगा, tan 30 डिग्री के बराबर, और tan 30 क्या है 1/√3, tan 30 बराबर 1/√3। और ए बी बटे बी सी है, तो ए बी बराबर हम यहां से ये वाला यूज कर लेते हैं कि ए बी बराबर √3 बी डी, और बी सी बराबर क्या है बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा बी डी प्लस सी डी 1 से गुना होके वही रह जाएगा, बी डी प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 से √3 गुना हो जाएगा, तो 3 बी डी हो जाएगा। तो यहां से सी डी जो हो जाएगा वो 3 बी डी माइनस बी डी, तो सी डी बराबर 2 बी डी। सी डी जो है वो 2 बी डी के बराबर है, मतलब 2 गुने बी डी के बराबर सी डी है, 2 गुने बी डी के बराबर सी डी है। और हम लोग यहाँ पे सी डी निकाले हुए हैं कि सी डी 6 सेकेंड में, सी से डी तक आने में 6 सेकेंड लगा रहा है, तो बी से डी तक जाने में कितना सेकेंड लगेगा, मतलब सी डी जो है, तो यहां से बी डी की लंबाई क्या हो जाएगी, तो बी डी बराबर हो जाएगा सी डी बटे में 2, मतलब बी डी जो है वो सी डी की आधा दूरी है। सी डी की जितना भी दूरी है, मतलब यहाँ दूरी जब हाइट ही नहीं दिया हुआ है तो दूरी कैसे निकलेगा। अगर यहाँ पे दिया हुआ होता कि ये जो ए बी जो है, ए बी का अगर हाइट दिया होता तो हम सी डी का निकाल सकते थे, पर वो नहीं दिया, मतलब सी डी जो है वो बी डी से 2 गुना, या फिर बी डी सी डी के आधा। समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा। देखिए थोड़ा सा आराम समझिए कि अगर सी डी की लंबाई अगर मान लेते हैं कि 20 मीटर है, ठीक, तो बी डी 10 मीटर। इसके अनुसार अगर सी डी 20 मीटर है तो बी डी 10 मीटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी डी अगर 20 रखेंगे तो 2 गुने 10 करेंगे तब ना बराबर आएगा। तो मतलब यहां से समझ में आया कि
CD जो है वो 2 गुने BD के बराबर है, मतलब BD जो होगा वो CD के आधा होगा। तो देखिए यहां पे C से D तक, C से D तक की दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया समय 6 सेकेंड है। मतलब C से D तक की दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया समय 6 सेकेंड है। और हमको क्या निकालना है, D से B तक की दूरी। तो D से B तक की दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, तो दूरी, पहले दूरी क्या थी, पहले C से D तक की जो दूरी थी उसकी आधी दूरी है, उसकी आधी दूरी है। मतलब अगर समय 6 सेकेंड ले रहा था पहले, तो अब आधा सेकेंड मतलब आधा समय लेगा, आधा समय अब लेगा। क्यों? क्योंकि दूरी आधी हो गई है। अगर आप 10 किलोमीटर जाने में 20 मिनट समय लगाते हैं, तो 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगाइएगा बताइए। तो 10 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लग रहा है, तो दूरी आधी हो गई, मतलब 5 किलोमीटर जाने में तो 20/2 कर देंगे, समय भी आधे कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि समय क्या हो जाएगा, आधा, मतलब 6/2 सेकेंड हो जाएगा। तो 3 सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो कार को D से B तक दूरी तय करने में 3 सेकेंड समय लगेगा। 16 नंबर, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन को पूरक कोण है। पूरक कोण, तो अब आपको पता होना चाहिए ये कि पूरक कोण और कोटि पूरक कोण किसको बोलते हैं। पूरक कोण और कोटि पूरक कोण किसको बोलते हैं, जैसे पूरक कोण होगा कि A प्लस B, अगर 2 एंगल है तो दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अगर समपूरक बोल देता तो यहाँ पे 180 के बराबर होता। तो पूरक 90 डिग्री होता है और समपूरक 180 डिग्री। और कोटि पूरक क्या होता है, तो कोटि पूरक को ही बोलते हैं, तो 90 डिग्री। तो देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मीनार के आधार से, एक मीनार है, तो एक मीनार पहले बना लीजिए, एक मीनार बना लीजिए। और मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर आधार से एक सरल रेखा में एक मीनार है ये भी, इसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, 2 बिंदु शिखर से उन्नयन कोण इसका पूरक है। तो इसका पूरक है। अगर ये वाला, देखिए, अगर ये वाला थीटा है, थीटा डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री। यहां तक समझ में आ रहा है।
अभी पूरक बताया थे कि पूरक जो होता है वो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो अगर 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 ये वाला थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब सिद्ध करना है कि मीनार जो है ये ए बी, मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो देखिए, ये 9 मीटर जो दिया हुआ है वो यहां से यहां तक की दूरी 4 है, और यहीं से लेकर यहां तक की दूरी जो है, ये वाला दूरी जो है वो 9 मीटर है। तो ये पूरा 9 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, या फिर इसकी कोई जरूरत भी नहीं है निकालने की 5। सिर्फ क्या करना है तो देखिए, त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी ये समकोण है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, AB बटे BD करिए, AB बटे BD, AB बटे BD जो है वो tan थीटा के बराबर होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, और tan थीटा के जगह पे क्या है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा पढ़ चुके हैं आप लोग, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर AB, और BD कितना है 4। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 4 cot थीटा। और अब फिर निकालेंगे एक बार, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB बटे BC हो जाएगा tan थीटा बराबर। तो यहां से BC क्या है, BC 9 मीटर, तो BC 9 मीटर है तो 9 आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा tan थीटा बराबर AB बटे में 9। तो AB बराबर क्या आ गया 9 tan थीटा, AB बराबर 9 tan थीटा आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको 1 और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ भी AB बराबर और यहाँ भी AB बराबर है। समीकरण 2 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ भी AB बराबर और यहाँ भी AB बराबर आ गया। समीकरण 1 गुने 2, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर 1 और 2 को गुना करेंगे तो समीकरण 1 AB, और इसको गुना कर देंगे AB से, और इधर क्या हो जाएगा 4 cot थीटा और 9 tan थीटा। तो AB गुने AB क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 9 गुने 4 36, 9 चौक 36, और ये tan थीटा इंटू cot थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1/tan थीटा। तो यहाँ tan से tan कट गया, तो AB स्क्वायर है तो इधर जाके रूट में, या फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये स्क्वायर और रूट दोनों साइड रूट लगा देंगे, तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा और इधर रूट रहेगा। तो यहां से आ गया AB बराबर 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा +-6। तो AB बराबर जो होगा वो 6 मीटर आएगा। प्लस वाला माइनस वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दूरी या फिर ऊंचाई
कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए यहां से -6 जो है, यहां से अगर ए बी बराबर -6 रखते तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये दूरी नहीं होती है। तो ए बी बराबर आ क्या जाएगा 6 मीटर, और यही हमको लाना था। तो ए बी बराबर 6 मीटर प्रूफ करना था। माइनस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि दूरी और ऊंचाई माइनस में नहीं होती है, इसलिए प्लस वाला हो जाएगा। तो प्लस में 6 मीटर ए बी की ऊंचाई, मतलब मीनार दिया हुआ था। हाँ मीनार, तो मीनार की ऊंचाई प्रूफ करना था। किसी कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए जल्दी से, उसके बाद कुछ तो चलिए, अब आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है, चैप्टर 9 भी। और आप ये ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी से कंप्लीट करवा चुके हैं, और ट्रिग्नोमेट्री मतलब चैप्टर 8 और 9 इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा दूसरे बुक में, उस बुक से आप सॉल्व करिए। और नहीं बनता है तो बेशक मुझे भेजिए, उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। और अगला कौन सा चैप्टर अब स्टार्ट करना है इसके बाद, वो आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा कमेंट में। उसी अनुसार अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आप लोग पे डिपेंड करता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे एक नया टॉपिक के साथ